प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी नेताओं की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें भी विपक्षी दलों के नेता मिलते हैं और अपने अपने काम लेकर आते हैं, इसलिए इस मुलाकात को किसी अलग राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एनसीपी नेता प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो यह अच्छी बात है। वहीं देश और महाराष्ट्र में आयोजित हो रही तिरंगा रैलियों को लेकर फडणवीस ने कहा कि इन रैलियों के जरिए देश भर में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल बनाना उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि वे मुंबई, पुणे और 14 तारीख को संभाजीनगर की तिरंगा रैली में शामिल होंगे। गढ़चिरौली में एक विद्यार्थी की मौत के मामले पर फडणवीस ने कहा कि उन्हें शुरुआती जानकारी मिली है। छात्र की मौत सर्पदंश के कारण हुई है। मामले में अधिक जानकारी मांगी गई है। वहीं नए नागपुर भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन या दावा छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि गूगल इमेजरी सहित कई सबूत उपलब्ध हैं। वास्तविक स्थिति में अगर किसी की जमीन छूट गई होगी तो उसे भी शामिल किया जाएगा, लेकिन यदि कोई अनावश्यक दावा करता है तो उपलब्ध दस्तावेज और सबूतों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एफसीआरए बिल को लेकर फडणवीस ने कहा कि बिल आने से अमेरिका में बैठे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार सभी की बात सुनने वाली सरकार है। उन्होंने स्पष्ट किया ये बिल किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं। फडणवीस के मुताबिक यदि किसी संस्था को विदेश से आर्थिक सहायता या डोनेशन लेना है तो उसे एफसीआरए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही इस व्यवस्था का उद्देश्य है। राष्ट्रवादीचे खासदार पंतप्रधान मोदीजी यांना भेटायला जात आहे, आज काय सांगणार? चांगली गोष्ट आहे। पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात। त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही वावगं आहे असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे। अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात। त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत, अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट। बिलांना समर्थन देण्याची तयारी आहे का? काही जे संभाजीनगर मध्ये येत आहे, सगळे नेते पण आंदोलनाचे नेतृत्व एक संभाजीनगर मध्ये येत आहे। 14 तारखेला तिरंगा रॅली संभाजीनगरला आपण होत आहे, आपण स्वतः नेतृत्व करताय। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तिरंगा रॅली होत आहेत, देशात तिरंगा रॅली होत आहेत। 15 ऑगस्ट भारतीय स्वातंत्र्य दिन आणि काल झालेला 9 ऑगस्ट करो या मरो भारत छोडो या सप्ताहामध्ये संपूर्ण देशात आपल्या तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून देशप्रेमाचं वातावरण तयार झालं पाहिजे, या दृष्टीनं या रॅलीज काढलेल्या आहेत। आज मुंबईच्या रॅलीमध्ये मी जाणार आहे, उद्या पुण्याच्या रॅलीत जाणार आहे आणि 14 तारखेला छत्रपती संभाजीनगरच्या रॅलीत मी जाणार आहे। तुम्ही 3 विद्यार्थ्यांचा खासगी आश्रमशाळेत मृत्यू झालेला आहे, चौकशी केली जाईल का? गंभीर प्रकरण आहे। सर्पदंशाने मृत्यू झालेला आहे अशी बातमी मलाही मिळालेली आहे। या संदर्भात अधिकची माहिती मी मागितली। शेती हंगामी बागायत असताना देखील जिरायतमध्ये असं एखाद्याचा हे लपवता येत। या संदर्भात गुगल इमेजरी आहे, प्रत्यक्ष ग्राउंड ट्रुथिंग आहे, ड्रोन इमेजरी आहे। कोणाचं सुटलं असेल तर ते इन्क्लूड होईल। कोणी जर त्या ठिकाणी अनावश्यक क्लेम करत असेल तर मात्र त्या संदर्भात भरपूर पुरावे असल्यामुळे त्या पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय घेतला जातो। काफी हंगामा हो रहा है, कांग्रेस ने उसे एंटी क्रिश्चियन बताया। देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है। जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए
ही आवश्यक आहे. अमेरिकेवरनं बरेच स्टेटमेंट येत आहे FCRA वरनं. खरं तर भारताचा अंतर्गत हा सगळा विषय आणि सगळ्या ज्या संस्थांना ते मिळतात त्यावरून हे सगळं त्याचं FCRA बिल आणणं का गरजेचं आहे या स्टेटमेंटवरूनच लक्षात येतं की अमेरिकेतल्या काही लोकांना FCRAचं अमेंडमेंट बिल येत आहे याची मिरची लागली. याचा अर्थ काय आहे? पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की केंद्रातलं सरकार सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार आहे. हे कुठल्याही एका समुदायाच्या विरोधात बिलकुल नाही. सगळ्या समुदायांना कुणालाही कुठल्याही संस्थेला परदेशातनं डोनेशन घ्यायचं असेल तर FCRA ची मान्यता घ्यावी. का सरकार मेटासोबत बोलते का? मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला